Good morning, all of you. Welcome in our बांदीकुई क्लासेज चैनल। आज सभी बहुत अच्छे होंगे। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। देखिए, आज हम जैसा कि आपको कल बताया था, एक नवीन टेस्ट सीरीज हम शुरुआत करने के लिए जा रहे हैं। और क्या है नवीन टेस्ट सीरीज, आप एक बार देख सकते हैं नवीन टेस्ट सीरीज क्या है। आज आपके सामने राजस्थान कला और संस्कृति के टॉपिक में से अपन शुरुआत करने के लिए जा रहे हैं राजस्थान के दुर्ग। वास्तव में बहुत अच्छी ये सेशन होगा और बहुत अच्छा इसके अंतर्गत मैथ जो कंटेंट है वो आपको अवेलेबल होगा। देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, बड़े ध्यान से पढ़ना है कि यह महल मानव नहीं प्रेतों द्वारा बनाए लगते हैं। ये कथन रुडयार्ड किपलिंग द्वारा किस दुर्ग महल के बारे में कहा गया है? आपके पास ऑप्शन है तारागढ़ अजमेर, बी ऑप्शन है तारागढ़ बूंदी, सी ऑप्शन है लोहागढ़ भरतपुर और डी ऑप्शन है जूनागढ़ बीकानेर। आंसर बताइए। आप लोगों को मैं बता देता हूँ, कॉपी और पेन साथ में रखिए। क्वेश्चन संख्या, उसके बाद में उसके और आंसर, जो भी आंसर गलत होता है वो ज़रूर बताइएगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य कीजिएगा, बताइएगा आपको क्लास कैसी लगी, कौन कौन से क्वेश्चन गलत हुए उनको पिन ज़रूर करना। आप लोग कमेंट नहीं करते हो, पता नहीं कमेंट आपको या तो वीडियो अच्छा नहीं लग रहा होगा, शायद इस वजह से आप लोग कमेंट नहीं कर पाते हो। तो अगर आपको कहीं कोई कमी महसूस होती है क्लास में तो उसके लिए भी कमेंट करो, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो उसके लिए भी कमेंट कीजिए। तो देखिए, आप इसका आंसर दीजिए। इतने मैं आपको, और जितने भी ये दुर्ग हैं, देखिए एक क्वेश्चन चाहे क्वेश्चन कम होंगे लेकिन आपको आज का जो सेशन है वो बहुत अच्छा लगेगा। तारागढ़ अजमेर, बात करते हैं तारागढ़ अजमेर। इसको तो अरावली का अरमान कहते हैं। तारागढ़ अजमेर का नाम आएगा तो क्या कहेंगे? अरावली का अरमान। तारागढ़ अजमेर को ही अजय मेरू दुर्ग भी कहा जाता है। अजय मेरू दुर्ग भी किसको कहा जाता है? तारागढ़ अजमेर को कहा जाता है। किसके नाम पर तारागढ़ दुर्ग पड़ा था? तो ये मेवाड़ के महाराणा पृथ्वीराज, जिसको ओडना राजा कहते हैं इतिहास में, उसकी पत्नी के नाम पर इसका दुर्ग का नाम क्या रखा गया था? तारागढ़ रखा गया था। और भी अपन बात करते हैं तारागढ़ जो दुर्ग है। अगर अजमेर की बात आएगी, तारागढ़ की बात आएगी, अजमेर की बात आएगी तो बात किसकी आएगी? आरबीएससी की। आरपीएससी का कार्यालय भी कहाँ है? अजमेर में है। कहाँ है दोनों का कार्यालय? अजमेर में है। आरपीएससी का जो कार्यालय का नाम यदि आएगा तो घुंघरू पहाड़ी का नाम भी आएगा। किसका नाम आएगा? घुंघरू पहाड़ी का नाम भी आएगा। घुंघरू पहाड़ी का नाम भी इसमें आएगा। तो तारागढ़ अजमेर, इसको क्या कहा जाता है? अरावली का अरमान कहा जाता है। ध्यान रखना है। अजय मेरू दुर्ग आरपीएससी के कार्यालय है। यहाँ पर राजस्व विभाग का कार्यालय, राजस्व विभाग का कार्यालय भी कहाँ है? तो अजमेर में है। तारागढ़ कहाँ पड़ता है? बूंदी में। महाराणा कुंभा इस दुर्ग को जीत नहीं पाया था, आपको पता होगा। लोहागढ़ कहाँ है? भरतपुर में। किसका किला है ये? याद होना चाहिए, मिट्टी का किला है। किसका किला है भाई? मिट्टी का किला, बहुत इम्पोर्टेंट। और राजस्थान का नवीन दुर्ग, राजस्थान के नवीन दुर्ग की बात आएगी तो नाम किसका आएगा? लोहागढ़ का नाम आएगा। राजस्थान के नवीन दुर्ग की बात आएगी तो किसका नाम आएगा? लोहागढ़ का आएगा। किसने बनवाया था? तो सूरजमल जाट ने। किसने बनवाया था? सूरजमल जाट ने। सूरजमल जाट को क्या कहते हैं? जाटों का अफलातून। क्या कहते हैं भाई? जाटों का अफलातून। जाटों का अफलातून किसको कहते हैं? सूरजमल जाट को। जूनागढ़ कहाँ है भाई? बीकानेर में। कहाँ पे? बीकानेर में। जूनागढ़ की यदि बात आएगी तो आपको पता है, इसको तो ज़मीन का जेवर कहते हैं। क्या कहते हैं? ज़मीन का जेवर। ज़मीन का जेवर कौन से किले को कहा जाता है? जूनागढ़ को कहा जाता है।
इसको राती घाटी किला भी कहते हैं। क्या कहते हैं? राती घाटी किला। राती घाटी किला क्या कहते हैं भाई? राती घाटी किला। अपना प्रश्न क्या था कि ये महल मानव नहीं प्रेतों द्वारा बनाए लगते हैं। ये कथन किसने कहा? रुडयार्ड किपलिंग ने। किसने कहा? ये भी एक प्रश्न है। रुडयार्ड किपलिंग ने एक कथन कहा था। किस दुर्ग के बारे में कहा था? तो अपना आंसर होगा तारागढ़ बूंदी। क्या आंसर होगा? तारागढ़ बूंदी। ये आपको कैसे, अगर इस तरीके से अपन डिस्क्रिप्शन करते हैं प्रत्येक क्वेश्चन का तो कैसा लगता है आप ज़रूर बताना। नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है किस दुर्ग का प्रवेश द्वार, क्वेश्चन नंबर 2, किस दुर्ग का प्रवेश द्वार नवलखा दरवाज़ा कहलाता है। बहुत सिंपल क्वेश्चन लग रहा होगा आपको। वैसे आरपीएससी में क्वेश्चन बहुत बार रखा जा चुका है। आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2019 में भी ये क्वेश्चन आ चुका है। नंबर 1 ऑप्शन देखिए भाई। नंबर 1 की बात करते हैं चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़। बी सिवाना। सी जालोर। और डी रणथंभौर दुर्ग। रणथंभौर दुर्ग। आंसर बताइए भाई, क्या आंसर होगा? किस दुर्ग का प्रवेश द्वार नवलखा दरवाज़ा कहलाता है? जल्दी बताइए भाई, नवलखा दरवाज़ा कहलाता है। नवलखा दरवाज़ा के साथ में 2 प्रश्न और तैयार करवा देता हूँ मैं आपको। एक तो नवलखा महल कहाँ स्थित है, एक नवलखा दुर्ग ये कहाँ स्थित है। नवलखा महल स्थित है उदयपुर में। कहाँ स्थित है? और नवलखा दुर्ग है झालावाड़, झालरापाटन में है ना, झालावाड़ में। वसुंधरा राजे का विधानसभा चुनाव क्षेत्र भी झालरापाटन है। झालरापाटन को घंटियों का शहर भी कहते हैं, सिटी ऑफ वेल्स के नाम से जानते हैं। नवलखा महल कहाँ है? उदयपुर में। नवलखा दुर्ग कहाँ है? झालावाड़ में। ये नाम याद होने चाहिए आपको। नवलखा दुर्ग, नवलखा महल कहाँ स्थित है। देखिए इसका आंसर क्या होगा, आप नोट करते रहना। इतने में आपको और इनके बारे में अपन इनका ऑपरेशन करते हैं। चित्तौड़गढ़ दुर्ग। चित्तौड़गढ़ दुर्ग तो मेसा के पठार पर है। मेसा के पठार पर है चित्तौड़गढ़ में एक तो दुर्ग चित्तौड़गढ़ है, दूसरा है चित्तौड़गढ़ भैंसरोडगढ़। तो भैंसरोडगढ़ भी कहाँ है? चित्तौड़ में है। भैंसरोडगढ़ भी कहाँ है भाई? चित्तौड़ में है। सिवाना की बात करते हैं। अभी क्या और बहुत सारे क्वेश्चनों में नाम आएगा, इसलिए इसका और भी वर्णन करेंगे। भैंसरोडगढ़ 2 नदियों के संगम पर बना हुआ है, बताएंगे अभी। बनास और ब्राह्मणी नदी के संगम पर बना हुआ है। सिवाना की बात करते हैं। सिवाना तो बाड़मेर में है। सिवाना का है बाड़मेर में। सिवाना को मारवाड़ के राजाओं की क्या कहते हैं? संकटकालीन राजधानी। क्या कहते हैं? संकटकालीन राजधानी। क्या कहते हैं भाई? संकटकालीन राजधानी। इसको तो जालोर दुर्ग की क्या कहते हैं? कुंजी। जालोर दुर्ग की क्या कहते हैं? कुंजी कहते हैं। कौन से दुर्ग को कहते हैं? सिवाना के दुर्ग को कहते हैं। संकटकालीन राजधानी कहा जाता है, जालोर दुर्ग की कुंजी कहा जाता है। और अपन अगर और भी बात करें तो यहाँ पर और भी बहुत सारे कार्य हुए थे। जय नारायण व्यास को बंदी बनाया गया था इस किले में। जालोर दुर्ग की बात करते हैं, ये तो जालोर में ही है। जालोर दुर्ग की बात करते हैं, ये जालोर में है। जालोर का नाम जाल वृक्षों की अधिकता के कारण पड़ा। जाबाली ऋषि की तपोभूमि ये क्षेत्र रहा है। बांसवाड़ा का नाम बांस वृक्षों की अधिकता के कारण पड़ा। तो जालोर की अपन बात कर रहे थे। तो जालोर का निर्माण तो नागभट्ट प्रथम ने करवाया था। जालोर का निर्माण तो किसने करवाया? नागभट्ट प्रथम ने करवाया था। नाम याद होना चाहिए किसने जालोर का निर्माण करवाया।
रणथंभौर की बात करते हैं तो रणथंभौर की बात करेंगे तो रणथंभौर में एक 32 खंभों की छतरी है। कितने खंभों की छतरी है? 32 खंभों की छतरी। 32 खंभों की छतरी का है भाई रणथंभौर में। 32 खंभों की छतरी का नाम आएगा तो इसी को कहेंगे न्याय की छतरी। क्या कहेंगे इसको? न्याय की छतरी। जब 32 खंभों की छतरी का नाम आता है तो बनवाई किसने थी? तो ये बनवाई थी हम्मीर देव ने अपने पिता के 32 वर्षों के शासनकाल के उपरांत इस छतरी को बनवाया गया था। इस रणथंभौर दुर्ग को तो बख्तरबंद दुर्ग भी कहते हैं। और रणथंभौर दुर्ग को तो क्या कहते हैं? बख्तरबंद दुर्ग भी कहते हैं। और ये जो नाम दिया था बख्तरबंद दुर्ग, ये किसने कहा था? अबुल फजल ने। किसने कहा था? अबुल फजल ने कहा था। किसने कहा था? अबुल फजल ने कहा था। लेकिन अपना प्रश्न क्या था? प्रश्न था कि किस दुर्ग का प्रवेश द्वार नवलखा दरवाज़ा कहलाता है? क्या कहलाता है? नवलखा दरवाज़ा। अभी बताया नवलखा महल कहाँ है? उदयपुर में। नवलखा दुर्ग कहाँ है? झालावाड़ में। चित्तौड़गढ़ कौन से पठार पर है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग मेसा के पठार पर है। दूसरा दुर्ग कौन सा है? बैसरोडगढ़ दुर्ग है। सिवाना दुर्ग तो बाड़मेर में है, जहाँ सिवाना दुर्ग को संकटकालीन राजधानी कहा जाता है। जालोर दुर्ग की कुंजी कहा जाता है। दूसरी बात करते हैं कि यहाँ जयनारायण व्यास को बंदी बनाया था। राव चंद्रसेन भी इस किले में रुका था। जालोर दुर्ग की बात करते हैं, जालोर में है, नागभट्ट प्रथम ने बनवाया था। रणथंभौर दुर्ग की बात करते हैं, या तो 32 खंभों की छतरी है, नाम क्या है? न्याय की छतरी है। किसने बनवाई? हम्मीर देव ने बनवाई। हम्मीर देव का कथन आपको याद होगा, सिंह गवन सतपुरुष वचन, कदली फलई एक बार, त्रिया तेल हम्मीर हट चढ़े न दूजी बार। आपको ये कथन है, याद होना चाहिए। बख्तरबंद दुर्ग कहा गया था इसको। किसने कहा था? अबुल फजल ने कहा था। लेकिन अपना प्रश्न नौलखा दरवाजे की बात आ रही है तो आंसर क्या होगा? रणथंभौर दुर्ग होगा। क्या होगा? रणथंभौर दुर्ग होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। दोस्तों, यदि टेस्ट सीरीज आपको अच्छी लग रही है, मैंने कहा था आपको कि इस तरीके से अपन टेस्ट सीरीज तैयार करेंगे कि एक भी प्रश्न एग्ज़ाम में, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। प्रत्येक दुर्ग के बारे में पूरी विशेषता देखेंगे। जोगी महल, अगला प्रश्न बहुत अच्छा है, 2-3 बार एग्जाम में आ चुका। जोगी महल, जोगी महल किस दुर्ग के निकट स्थित है? किस दुर्ग के निकट स्थित है? किस दुर्ग के निकट स्थित है? ऑप्शन नंबर ए रणथंभौर दुर्ग, रणथंभौर दुर्ग। ऑप्शन बी नाहरगढ़, नाहरगढ़। ऑप्शन सी चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़। और ऑप्शन डी जोधपुर। फटाफट बताइए भाई क्या आंसर होगा? जल्दी से जल्दी बताइए क्या आंसर होगा? बताइए, फटाफट बताइए क्या आंसर होगा? प्रश्न है जोगी महल, क्या कह रहा है? जोगी महल किस दुर्ग में स्थित है? जोगी महल पूछ रहा है। चलो, आप इतने आंसर अपने नोट करते रहिए। मैं आपको इसके पूरे और चीज़ बता देता हूँ। रणथंभौर दुर्ग की बात करते हैं, ये तो सवाई माधोपुर में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? सवाई माधोपुर। नाहरगढ़ की बात करते हैं, ये तो जयपुर में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? जयपुर में। चित्तौड़गढ़ की बात करते हैं तो ये तो चित्तौड़गढ़ में ही पड़ता है। जोधपुर की बात करते हैं तो ये तो जोधपुर तो खुद ही एक ज़िला है। और तो यहाँ जो दुर्ग है उसका नाम है मेहरानगढ़। क्या नाम है भाई? मेहरानगढ़। रणथंभौर की बात आएगी तो त्रिनेत्र गणेश जी की बात आएगी। किसकी बात आएगी? त्रिनेत्र गणेश जी की। त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर कहाँ है? रणथंभौर में है। तो त्रिनेत्र गणेश जी का मेला कब लगता है, यह आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। त्रिनेत्र गणेश जी का मेला कब लगता है? नाहरगढ़ की बात आएगी तो इसका नाम नाहरगढ़ नाहर नामक व्यक्ति की बलि के कारण पड़ा। नाहर नामक व्यक्ति
की बलि, यानी इस किले में कौन किसकी बलि दी गई थी? नाहर नामक व्यक्ति की बलि दी गई थी। इस कारण इसका नाम क्या पड़ गया? नाहरगढ़ दुर्ग पड़ गया। चित्तौड़गढ़ की बात करते हैं तो चित्तौड़गढ़ किले का जो निर्माण करवाया था वो तो किसने करवाया था? निर्माण की यदि बात करते हैं तो चित्रांगद मौर्य के द्वारा निर्माण करवाया गया था। महाराणा कुंभा ने यहाँ क्या बनवाया? विजय स्तंभ बनवाया था। क्या बनवाया था? विजय स्तंभ बनवाया था। राजस्थान का प्रथम लिविंग फोर्ट, राजस्थान का प्रथम लिविंग फोर्ट, राजस्थान का प्रथम लिविंग फोर्ट कौन सा किला है? चित्तौड़गढ़ का किला है। कौन सा किला है भाई? चित्तौड़गढ़ का किला है। मेहरानगढ़ दुर्ग की यदि बात करेंगे तो मेहरानगढ़ दुर्ग को मयूर ध्वज गढ़ भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मयूर ध्वज गढ़ भी कहा जाता है। मयूर ध्वज गढ़ किसका नाम है? मेहरानगढ़ दुर्ग का नाम है। मेहरानगढ़ दुर्ग का एक और नाम है, क्या नाम है? गढ़ चिंतामणि। गढ़ चिंतामणि भी किसको कहा जाता है? मेहरानगढ़ दुर्ग को कहा जाता है। जोधपुर नगर किसने बसाया था? तो जोधपुर नगर बसाया था राव जोधा ने। किसने बसाया था? राव जोधा ने बसाया था। कब बसाया था? 1459। कब बसाया था? 1459 में। कब बसाया था? 1459 में। लेकिन अपना प्रश्न है कि जोगी महल किस दुर्ग के निकट या किस दुर्ग में स्थित है? तो आंसर आएगा रणथंभौर। क्या आंसर आएगा? रणथंभौर। आपको टेस्ट सीरीज वीडियो यदि अच्छा लग रहा है तो इसको चैनल को सब्सक्राइबर करना है, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना है, लाइक करना है। तो अगला प्रश्न चलते हैं, देखते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो एग्जाम की दृष्टि से भी मोस्ट है भाई। क्वेश्चन नंबर 4 दो ऑप्शन लिखे हुए हैं, सुमेलित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 में है सुमेलित कीजिए। सुमेलित कीजिए। एक तरफ क्या है भाई? दुर्ग का नाम है, इधर को लिख देते हैं दुर्ग, इधर को नदी तट। बहुत अच्छा प्रश्न है। ऑप्शन ए, बी, सी और डी। भटनेर गागरोन, भटनेर गागरोन, शेरगढ़ और भैंसरोडगढ़। 4 दुर्गों के नाम आपके सामने दिए गए हैं। भैंसरोडगढ़, चारों दुर्गों के नाम सामने दिए गए। पहला ऑप्शन है आहू काली सिंध, आहू व काली सिंध। दूसरा ऑप्शन है भाई घग्गर नदी, घग्गर नदी, घग्गर नदी। तीसरा ऑप्शन है चंबल व ब्राह्मणी या बामनी नदी, बामनी नदी। और भैंसरोडगढ़ परवन नदी, परवन नदी। इसमें ऑप्शन देखिए ए, ब, स, द। नहीं, ए बी सी डी करते ना अपन ने ऑप्शन तो ये लिखे हैं ए बी सी डी। देखिए भाई, ए में 3, बी में 4, सी में 1, डी में 2। ए में 3, बी में 2, सी में 1, डी में 4। ए में 4, बी में 3, सी में 1 और डी में 2। ए में 2, बी में 1, सी में 4, डी में 4। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117,
और डी में 3 है ना। तो ये संख्या 1 2 3 4। देखिए बताइए फटाफट आंसर बताइए। आपके सामने क्वेश्चन आ चुका है, क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। बताइए, सोच लीजिए क्या आंसर होगा, मिलान कीजिए। हाँ भाई, देख लिया होगा आप लोगों ने। चलो इतने में आपको इसकी और एक्सप्लेनेशंस कर देता हूँ क्या होगा। अगर भटनेर की बात आएगी तो नाम हनुमानगढ़ का आएगा। किसका नाम आएगा? हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ का नाम, ये जो दुर्ग था भटनेर, ये मंगलवार के दिन जीता गया था, इसलिए हनुमान जी के नाम पर इस शहर का नाम हनुमानगढ़ रखा गया था। गागरोन की बात आएगी तो नाम आएगा झालावाड़ का। किसका नाम आएगा? झालावाड़ का। शेरगढ़ की बात आएगी तो शेरगढ़ का नाम आते ही नाम आएगा बारा का। नाम किसका आएगा? बारा का। भैंसरोडगढ़, भैंसरोडगढ़, चित्तौड़गढ़, तो यानी भैंसरोडगढ़ की बात आएगी तो नाम किसका आएगा? चित्तौड़गढ़ का। ज़िले पता हो गए होंगे आपको कौन सा दुर्ग कौन से ज़िले में है। अब करते हैं इसको मैच। तो देखिए भटनेर हनुमानगढ़ में आपको पता है हमारे यहाँ कितने संभाग है? 7 संभाग है। सबसे ज़्यादा नदियों वाला संभाग कौन सा है? सबसे ज़्यादा नदियों वाला जो संभाग है वो कोटा है। कौन सा संभाग है? कोटा संभाग है। सबसे कम नदियों वाला संभाग बीकानेर संभाग है। एकमात्र नदी बहती है, कौन सी? घग्गर। तो हनुमानगढ़ की बात आ रही है, किसकी बात आ रही है? हनुमानगढ़ की। तो भटनेर में तो क्या होगा? घग्गर नदी होगी। ए में 2 होगा, ए में 2 होगा। देखो ए में 3 ये कट गया, ए में 3 ये कट गया, ए में 4 ये कट गया। वैसे ही आंसर आपको समझ आ जाना चाहिए। ये प्रश्न है ना बहुत ईजी होते हैं। गागरोन की बात आएगी तो गागरोन झालावाड़ में है। गागरोन दुर्ग जल दुर्ग है। ये एकमात्र ऐसा दुर्ग है जिसके नींव नहीं है। गागरोन दुर्ग एकमात्र ऐसा दुर्ग है जिसके नींव नहीं है। कौन सी नदी पर है? काली सिंधु आहू नदी पर। कौन सी नदी पर है? काली सिंधु आहू नदी पर। शेरगढ़ की बात करेंगे, 12 ज़िले में है और यहाँ तो ये कौन सी नदी पर है? परवन नदी पर। भैंसरोडगढ़ चंबल और बामिनी नदी पर। चंबल और बामिनी नदी पर। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। हाँ भाई, मिटा दे। आगे देखिए, मैंने आपको कहा था एक प्रश्न से लगभग आपके कोई 10 क्वेश्चन तैयार होंगे। अच्छी इसमें एक बहुत अच्छा कंटेंट तैयार किया गया है। अगला प्रश्न है भाई, राजस्थान के किस दुर्ग में ढाई साके हुए थे? ढाई साके हुए थे। बहुत अच्छा प्रश्न है। राजस्थान के किस दुर्ग में ढाई साके हुए थे? ऑप्शन नंबर ए बात करते हैं। नंबर 1 जोधपुर दुर्ग। कौन सा दुर्ग कि भाई जोधपुर में हुआ था क्या? ऑप्शन बी चित्तौड़गढ़। ऑप्शन सी कुंभलगढ़। ऑप्शन डी जैसलमेर। आंसर बताइए फटाफट, क्या आंसर होंगे? आप लोग आंसर बताइए। इतने में आपको और दुर्गों के बारे में बताता हूँ। आंसर बताइए भाई फटाफट, क्या आंसर होगा कि राजस्थान के किस दुर्ग में ढाई साके हुए थे? राजस्थान के किस दुर्ग में ढाई साके हुए थे? तो आपको आंसर पता होना चाहिए। देखिए
अपन बात करते हैं जोधपुर दुर्ग की। जोधपुर दुर्ग की नींव तो करणी माता ने रखी थी। किसने रखी थी? करणी माता। करणी माता की बात करेंगे तो देशनोक की भी बात आएगी। देशनोक में करणी माता का मंदिर है। देशनोक कहाँ पड़ता है? बीकानेर में पड़ता है। यहाँ क्या पाए जाते हैं? सफ़ेद चूहे पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? सफ़ेद चूहे। सफ़ेद चूहों को क्या कहा जाता है? काबा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? काबा कहा जाता है। जोधपुर दुर्ग किसने बनवाया था? राव जोधा ने बनाया था। किसने बनाया था? राव जोधा ने। कब बनाया? 1459 में बनाया। जोधपुर को ही मयूर ध्वजगढ़ भी कहा जाता है। जोधपुर को ही क्या कहते हैं? मयूर ध्वजगढ़ भी कहते हैं। जोधपुर को ही गढ़ चिंतामणि भी कहते हैं। जोधपुर को ही क्या कहते हैं? गढ़ चिंतामणि कहते हैं। चित्तौड़गढ़ की यदि बात आएगी तो चित्तौड़गढ़ की जो आकृति है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग की आकृति व्हेल मछली के समान है। किसके समान है? व्हेल मछली के समान है। व्हेल मछली के समान। आपको कमेंट बॉक्स में एक और प्रश्न का आंसर देना है। ऐसा कौन सा जिला है जिसकी आकृति व्हेल मछली के समान है? ऐसा कौन सा जिला है जिसकी आकृति व्हेल मछली के समान है? चित्तौड़गढ़ की बात करेंगे, ये तो राजस्थान का प्रथम लिविंग फोर्ट है। राजस्थान का प्रथम लिविंग फोर्ट है। राजस्थान का प्रथम लिविंग फोर्ट कौन सा किला है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग है। चित्तौड़गढ़, इसको तो राजस्थान का गौरव भी कहते हैं। क्या कहते हैं? राजस्थान का गौरव भी कहते हैं। राजस्थान का गौरव किसे कहते हैं? चित्तौड़गढ़ को कहते हैं। कुंभलगढ़ की यदि बात करते हैं तो कुंभलगढ़ दुर्ग का संबंध कौन से ज़िले से है? राजसमंद ज़िले से है। कौन से ज़िले से है? राजसमंद ज़िले से है। और कुंभलगढ़ दुर्ग जो है, इसमें भारत की महान दीवार कौन से दुर्ग में है? तो भारत की महान दीवार तो कुंभलगढ़ दुर्ग में है। 35.8 किलोमीटर लंबाई है, लगभग 36 किलोमीटर किताबों में प्रिंट मिलता है। तो भारत की महान दीवार यानी चीन के बाद में विश्व की दूसरी बड़ी यदि दीवार का नाम आता है तो कुंभलगढ़ के दीवार का नाम आता है। कहा जाता है इस दुर्ग की दीवार की चौड़ाई इतनी ज़्यादा है कि एक साथ 4 घोड़े दौड़ाए जा सकते हैं। राजस्थान की बात करते हैं, इसकी जैसलमेर की यदि हम बात करते हैं तो जैसलमेर का जो प्रवेश द्वार है, जैसलमेर का प्रवेश द्वार, रणथंभौर का प्रवेश द्वार तो क्या था? नवलखा दरवाज़ा। जैसलमेर का प्रवेश द्वार को कहा जाता है अक्षय पोल। क्या कहा जाता है? अक्षय पोल कहा जाता है। यहाँ अक्षय पोल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अक्षय पोल कहा जाता है। अब अपना जो प्रश्न था वो प्रश्न तो ये था कि राजस्थान के किस दुर्ग में 2.5 साके हुए थे। अपना जो प्रश्न था वो तो ये था कि राजस्थान के किस दुर्ग में 2.5 साके हुए थे। आंसर होगा जैसलमेर। क्या आंसर होगा? जैसलमेर। आपको पता भी होना चाहिए कब हुए थे। प्रथम साका, द्वितीय साका, तृतीय साका। प्रथम साका तो मूलराज के समय हुआ था। किसके समय हुआ था? मूलराज के समय हुआ था। ठीक है। और दिल्ली सुल्तान कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। अगर द्वितीय साके की बात करें तो राव दूधा और फिरोज शाह। राव दूधा के समय हुआ। कौन था? फिरोज शाह। कौन था? फिरोज शाह। तृतीय साके की बात करें जो अर्ध साका हुआ था, तृतीय साका जो अर्ध साका हुआ था, ये तो राव लूणकरण सर के काल में हुआ था। और कौन था? आमिर अली खां ये मुग़ल सैनिक था। और कब हुआ था? 1550 में साका हुआ था। कब हुआ था? 1550 में हुआ था। तो ध्यान रखना, जैसलमेर में कितने साके हुए हैं? 2.5 साके हुए हैं। जैसलमेर में कितने साके हुए हैं? 2.5 साके हुए हैं।
जी देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 6। वैसे अभी अपने 5 क्वेश्चन हुए हैं, लेकिन 5 से लगभग अपने 50 क्वेश्चन तैयार हो चुके, और एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा, यानी अपन जो पढ़ेंगे उसमें से बाहर राजस्थान के दुर्ग और महल से कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, किसी भी कीमत पर नहीं जाएगा। अगला क्वेश्चन, वह दुर्ग जिसके चारों ओर खाई हो क्या कहलाता है? क्वेश्चन नंबर 6, सारे प्रकार के क्वेश्चन समावेश है। वह दुर्ग जिसके चारों तरफ खाई हो, वह दुर्ग जिसके चारों तरफ खाई हो क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? ऑप्शन ए पारीख दुर्ग, ऑप्शन बी धानवान दुर्ग, ऑप्शन सी पारिद दुर्ग, और ऑप्शन डी एरण दुर्ग। बताइए फटाफट आंसर बताइए। वह दुर्ग जिसके चारों तरफ खाई हो क्या कहलाता है? वह दुर्ग जिसके चारों तरफ खाई हो क्या कहलाता है? देखिए पारीख दुर्ग राजस्थान में कौन सा दुर्ग है भाई? लोहागढ़। कौन सा दुर्ग है? लोहागढ़ दुर्ग है। धानवन दुर्ग यानी वह किला जो जिसके चारों ओर रेत हो, मरुस्थल हो, क्या कहलाएगा? कौन सा किला है? जैसलमेर का किला है। कौन सा किला है? जैसलमेर। पारिद दुर्ग जिसके चारों ओर परकोटा हो, और आपको पता है अभी आपको मैंने बताया भारत की महान दीवार कुंभलगढ़ है। एरण दुर्ग जिसका रास्ता दुर्गम हो, तो ये तो रणथंभौर दुर्ग होगा। कौन सा दुर्ग होगा भाई? रणथंभौर दुर्ग। बताइए इसका फटाफट आंसर बताइए क्या होगा? कि वह दुर्ग जिसके चारों तरफ क्या हो? खाई हो क्या कहलाता है? पारीख दुर्ग। क्या कहलाता है? पारीख दुर्ग। और राजस्थान का नवीन दुर्ग भी कौन सा है? लोहागढ़ दुर्ग है। राजस्थान का नवीन दुर्ग भी कौन सा है? लोहागढ़ दुर्ग है। जैसलमेर को तो राव जैसल ने जैसलमेर दुर्ग बनवाया था, और जैसलमेर दुर्ग को सोनारगढ़ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सोनारगढ़ भी कहते हैं। सोनारगढ़ भी कहते हैं। और कहा जाता है कि इस दुर्ग में पहुंचने के लिए लोहे की टांग चाहिए, ऐसा कहा जाता है। कुंभलगढ़ दुर्ग का संबंध तो राजसमंद जिले से है। कौन से जिले से है? राजसमंद जिले से है। रणथंभौर का संबंध तो सवाई माधोपुर जिले से है। रणथंभौर का संबंध तो सवाई माधोपुर जिले से है। चित्तौड़ का छोटा भाई किसको कहते हैं? चित्तौड़गढ़ का छोटा भाई किसको कहते हैं? रणथंभौर को कहते हैं। चित्तौड़ का छोटा भाई तो रणथंभौर को कहते हैं। अपना तो आंसर क्या होगा? पारीख दुर्ग होगा। वह दुर्ग जिसके चारों तरफ खाई हो क्या कहलाता है? पारीख दुर्ग कहलाता है। स्क्रीनशॉट लेना है तो आराम से ले लीजिए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 की अपन बात करते हैं। मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? बहुत अच्छा प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 7, मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? ऑप्शन सरदार सिंह, ऑप्शन ए सरदार सिंह, ऑप्शन बी राजा मान सिंह,
ऑप्शन सी राजा उम्मेद सिंह, राजा उम्मेद सिंह। और ऑप्शन डी राव जोधाजी। सब जानते हो इसका आंसर, फटाफट दीजिए भाई, सब लोग जानते हो। जल्दीबाजी बिल्कुल नहीं करनी है, गलती से भी कोई भी आंसर गलत नहीं होना चाहिए। यहाँ आप गलतियाँ कर सकते हो लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में किसी प्रकार की कोई गलती नहीं होनी चाहिए। बताइए भाई। चलो मैं इतने समझा देता हूँ। और सरदार सिंह की यदि बात आएगी तो फिर नाम जसवंत थड़ा का भी आएगा। जसवंत थड़ा, जसवंत थड़ा, जसवंत थड़ा किसने बनवाया था? सरदार सिंह ने बनवाया था। इसको क्या कहते हैं? जसवंत थड़ा को राजस्थान का ताजमहल क्या कहते हैं? राजस्थान का ताजमहल। राजस्थान का ताजमहल किसको कहते हैं? जसवंत थड़ा को। काठड़ का ताजमहल किसको कहते हैं? काका जी की दरगाह को। हाड़ौती का ताजमहल अबला मीणी के महल को। भारत का ताजमहल आगरा में, सबको पता है। राजा मान सिंह की बात आएगी तो राजा मान सिंह ने तो ईस्ट इंडिया कंपनी से क्या की थी? संधि की थी। ईस्ट इंडिया कंपनी से क्या की थी? संधि की थी। राजा उम्मेद सिंह, राजा उम्मेद सिंह, इसको मारवाड़ का शाहजहाँ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मारवाड़ का शाहजहाँ। मारवाड़ का शाहजहाँ किसको कहा जाता है? राजा उम्मेद सिंह को। क्यों कहते हैं? उम्मेद पैलेस बनवाया था। क्या बनवाया था? उम्मेद पैलेस इसने बनवाया था। जवाई बांध का निर्माण भी किसने करवाया था? जवाई बांध का निर्माण, जवाई बांध का निर्माण किसने करवाया था? तो उम्मेद सिंह ने करवाया था। और जवाई जो बांध है इसको मारवाड़ का अमृत सरोवर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मारवाड़ का अमृत सरोवर। यदि मारवाड़ के अमृत सरोवर की बात आएगी तो नाम किसका आएगा? जवाई बांध। कौन से ज़िले में है ये भी आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। एक और चीज़, पश्चिमी राजस्थान का, किसका? पश्चिमी राजस्थान का जल भराव की दृष्टि से, किससे? जल भराव की दृष्टि से सबसे बड़ा बांध है। सबसे बड़ा बांध है जल भराव की दृष्टि से पश्चिमी राजस्थान का। तो अपना तो प्रश्न था मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? तो मेहरानगढ़ दुर्ग का जो निर्माण करवाया था वो राव जोधा ने करवाया था। कब करवाया था? 1459 में करवाया था। सरदार सिंह की बात करेंगे, जसवंत थड़ा का नाम आएगा। राजस्थान का ताजमहल जसवंत थड़ा को कहा जाता है। मान सिंह की बात करेंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि की थी। उम्मेद सिंह मारवाड़ का शाहजहाँ है। उम्मेद लेक पैलेस बनवाया था। जवाई बांध का निर्माण करवाया था। जवाई बांध को तो मारवाड़ का अमृत सरोवर कहते हैं। पश्चिमी राजस्थान का जल भराव की दृष्टि से सबसे बड़ा क्या है? बांध है। मिटा दे। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, लाल पत्थरों से निर्मित, क्वेश्चन नंबर 8 है, लाल पत्थरों से निर्मित मेहरानगढ़ दुर्ग किस पहाड़ी पर स्थित है? क्वेश्चन नंबर 8, लाल पत्थरों से निर्मित, लाल पत्थरों से निर्मित मेहरानगढ़ दुर्ग, प्रश्न में से भी प्रश्न है। लाल पत्थरों से निर्मित मेहरानगढ़ दुर्ग किस पहाड़ी पर स्थित है? पहाड़ी पर स्थित है, अवस्थित है। ऑप्शन नंबर ए नाकोडा पर्वत, नाकोडा पर्वत। ऑप्शन नंबर बी चिड़िया टूक, चिड़िया टूक पर्वत। ऑप्शन नंबर सी नाग पहाड़ी, ऑप्शन नंबर सी नाग पहाड़ी। और ऑप्शन नंबर डी सुंदा पर्वत, सुंदा पर्वत।
बताइए भाई, आंसर बताइए, क्या आंसर होगा? लाल पत्थरों से निर्मित, लाल पत्थरों से निर्मित कौन सा दुर्ग? मेहरानगढ़ दुर्ग कहाँ है? जोधपुर। निर्माण किसने करवाया? राव जोधा ने। कब करवाया? 1459 में। किस पहाड़ी पर है? नाकोड़ा पर्वत पर है या चिड़िया टूक पहाड़ी पर पर्वत पर है? चिड़िया टूक पर्वत पर है या फिर चिड़िया टूक पर्वत पर है या नाग पहाड़ी पर है या फिर सुंदा पर्वत पर है? तो देखिए, नाकोड़ा पर्वत तो बाड़मेर में है। नाकोड़ा पर्वत तो कहाँ है? बाड़मेर में है। चिड़िया टूक पर्वत कहाँ है? ये आपको बताना है। नाग पहाड़ी तो अजमेर में है। नाग पहाड़ी तो कहाँ है? अजमेर में है। सुंदा पर्वत तो जालोर में है। सुंदा पर्वत तो जालोर में है। चिड़िया टूक पर्वत तो जोधपुर में है। चिड़िया टूक पर्वत तो कहाँ है? जोधपुर में है। राजस्थान का मेवानगर किसको कहा जाता है? राजस्थान का मेवानगर, राजस्थान का मेवानगर, मेवानगर नाकोड़ा बाड़मेर को कहा जाता है। और नाग पहाड़ी पुष्कर अजमेर, पुष्कर अजमेर। यहाँ से कौन सी नदी नाग पहाड़ी कौन सी नदी निकलती है? तो नदी निकलती है लूणी नदी का उद्गम। लूणी नदी का उद्गम तो कहाँ से होता है? नाग पहाड़ी से होता है। लूणी नदी का उद्गम तो कहाँ से होता है? नाग पहाड़ी से होता है। सुंदा पर्वत जालोर में है। सुंदा पर्वत कहाँ है? जालोर में। 3 रोपवे, फर्स्ट रोपवे, सेकंड रोपवे ध्यान रखना, बहुत अच्छा है। थर्ड रोपवे, 3 रोपवे, वैसे रोपवे काफ़ी बन चुके हैं, मैं आपको 3 बता देता हूँ। प्रथम रोपवे 2006 में 2 जोड़ दो 2008 इंटू 2 कर दो 2016 इनका निर्माण हुआ था। 2006, 2008 और 2016 में इनका निर्माण हुआ था। प्रथम रोपवे कहाँ है भाई? सुंदा पर्वत जालोर में ही है। प्रथम रोपवे कहाँ है? सुंदा पर्वत जालोर में ही है। सुंदा माता का मंदिर भी है। द्वितीय रोपवे कहाँ है? मनसा पूर्ण करणी माता कहाँ है? मनसा पूर्ण करणी माता, मनसा पूर्ण करणी माता के यहाँ दूसरा रोपवे है। तीसरा रोपवे तो अजमेर में है। तीसरा रोपवे तो कहाँ है? अजमेर में है। सावित्री माता मंदिर, सावित्री माता मंदिर अजमेर में तीसरा रोपवे है। अपना प्रश्न तो यह है कि लाल पत्थरों से निर्मित मेहरानगढ़ दुर्ग किस पहाड़ी पर है? तो आंसर होगा चिड़िया टूक पहाड़ी पर। क्या आंसर होगा? चिड़िया टूक पहाड़ी पर। हाँ भाई, सबको समझ आ गया होगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। टेस्ट सीरीज यदि अच्छी लगती है तो वीडियो को शेयर करना ना भूले, लाइक करना ना भूले। कमेंट सेशन बॉक्स में कमेंट अवश्य लिखे, प्रत्येक स्टूडेंट कमेंट लिखे टेस्ट सीरीज कैसी लगी। क्वेश्चन नंबर 9 की अपन बात करते हैं। आहू तथा काली सिंध नदी के संगम पर। क्वेश्चन नंबर 9, आहू तथा काली सिंध नदियों के संगम पर आहू तथा काली सिंध नदियों के संगम पर बना 8वीं सदी का कौन सा किला है? कौन सा किला है जो पूर्व में कोटा रियासत के अधीन था? जो पूर्व में कोटा रियासत के अधीन था। कोटा रियासत के अधीन था। बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए विजयगढ़, ऑप्शन बी शेरगढ़, ऑप्शन बी शेरगढ़, ऑप्शन सी मैगजीन दुर्ग,
मैगजीन दुर्ग और ऑप्शन डी गागरोन दुर्ग। गागरोन दुर्ग। बताइए भाई आंसर बताइए, फटाफट आंसर बताइए क्या होगा, जल्दी से जल्दी आंसर बताइए क्या होगा, बताइए। आहू तथा काली सिंध नदियों के संगम पर बना 8वीं सदी का वह कौन सा किला है जो पूर्व में कोटा रियासत के अधीन था। विजयगढ़ की बात करेंगे तो विजयगढ़ तो बयाना में है और बयाना भरतपुर में है। बयाना कहाँ है? भरतपुर में। आपको बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ से और मिलने वाला है। शेरगढ़ की बात करेंगे, शेरगढ़ तो 2 जगह है। शेरगढ़ के किला जो है वो 2 जगह है, एक तो बारा में है और दूसरा धौलपुर में है। ध्यान रखना, शेरगढ़ 2 जगह है, बारा और धौलपुर। बारा में जो है उसको कोसवर्धन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? कोसवर्धन का किला। कोसवर्धन का किला कोसवर्धन के नाम से जानते हैं। कौन सी नदी पर है? बारा में परवन नदी पर है। कौन सी नदी पर है? परवन नदी पर है। मैगजीन दुर्ग तो अजमेर के दुर्ग को कहा जाता है। मैगजीन दुर्ग तो अजमेर में है, अजमेर के दुर्ग को नहीं, अजमेर में है। और ये अकबर का दुर्ग था, अकबर का किला बोलते हैं, अकबर का किला बोलते हैं। इसको तो अकबर का दौलत खाना भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अकबर का दौलत खाना भी बोलते हैं, दौलत खाना। मैगजीन दुर्ग को तो अकबर का दौलत खाना भी बोलते हैं। मैगजीन दुर्ग में ही हल्दी घाटी युद्ध की क्या बनाई गई थी? रूपरेखा बनाई गई थी। गागरोन दुर्ग तो झालावाड़ में है। गागरोन दुर्ग तो कहाँ है? झालावाड़ में है। बिना नींव का दुर्ग है, बिना नींव का दुर्ग है। ये तो जल दुर्ग है। कैसा दुर्ग है? जल दुर्ग है। कौन सी नदियों के संगम पर है? काली सिंध और आहू नदियों के संगम पर है। काली सिंध व आहू नदियों के संगम पर है। कौन सी है? काली सिंध व आहू नदियों के संगम पर है। ये सारी चीज़ बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि आपको याद हो जानी चाहिए। बिना नींव का महल, ये बिना नींव का दुर्ग तो मिल गया, बिना नींव का महल। बिना नींव का महल कौन सा है? बिना नींव का महल हवा महल है। कौन सा है? हवा महल। हवा महल की बात करेंगे तो जयपुर का नाम आएगा। किसका नाम आएगा? जयपुर का नाम आएगा। किसने बनवाया था? हवा महल की बात करेंगे तो प्रताप सिंह का नाम आएगा। किसने बनवाया था? प्रताप सिंह का नाम आएगा। हवा महल 5 मंजिला यानी 5 मंजिला है। कृष्ण के मुकुट जैसी इसकी आकृति है। विजयगढ़ की बात करते हैं, बयाना में है। बयाना की बात करते हैं, बयाना तो भरतपुर में है। ये बयाना वही जगह है जहाँ महाराणा सांगा और बाबर के सेना के बीच प्रथम युद्ध हुआ फरवरी 1527 में, जिसमें बाबर की सेना हारी थी। तो बाबर की सेना बयाना के उसमें हार गई थी। एक ध्यान रखना, मैं जो विजयगढ़ के बारे में बताने जा रहा हूँ वह राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ, राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ, राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ कहाँ है? बयाना में है। बयाना कहाँ है? भरतपुर में है। राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ कहाँ है? बयाना में है। बयाना कहाँ है? भरतपुर में है। और एक और चीज़, गागरोन दुर्ग में, हाँ बहुत अच्छी बात है, मीठे शाह की दरगाह। मीठे शाह की दरगाह, मीठे शाह की दरगाह की बात करेंगे तो कौन सा दुर्ग का नाम आएगा? गागरोन दुर्ग का नाम आएगा। तो अपना प्रश्न था, अपना प्रश्न क्या था भाई? आहू तथा काली सिंध, मैंने बताया आहू तथा काली सिंध, आहू तथा काली सिंध के संगम पर तो गागरोन दुर्ग बना हुआ है। और ये पहले कौन सी रियासत में था? कोटा रियासत में। कौन सी सदी का है? 8वीं सदी का है। विजयगढ़ तो कहाँ है? बयाना में है। बयाना कहाँ है? भरतपुर में है। राजस्थान का क्या है? यहाँ प्रथम विजय स्तंभ है। शेरगढ़ तो 2 जगह है, बारा और धौलपुर में। बारा को बोलते हैं कोसवर्धन। और कौन सी नदी पर है? परवन नदी पर है। मैगजीन दुर्ग तो अजमेर में है और अजमेर में जो मैगजीन दुर्ग है अकबर का किला, इसी को दौलत खाना बोलते हैं। गागरोन दुर्ग तो झालावाड़ पर है, बिना नींव का दुर्ग है। जल दुर्ग है काली सिंध आहू के नदियों के संगम पर है। मीठे शाह की दरगाह है। और बिना नींव का महल जो है हवा महल है, जयपुर में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 10।
क्वेश्चन नंबर 10 की अपन बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 दोस्तों, अगर आपको सीरीज अच्छी लग रही है तो कमेंट सेशन में आपको ज़रूर बताना है कैसी लगी, क्या आपका रेस्पॉन्स रहा, क्या इस तरीके से टीचिंग कराने से इफ़ेक्टिव रहेगी या नहीं रहेगी। क्वेश्चन नंबर 10 की अपन बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, संत पीपा जी की छतरी किस दुर्ग में स्थित है। क्वेश्चन है संत पीपा जी की छतरी, संत पीपा जी की छतरी किस दुर्ग में स्थित है, किस दुर्ग में स्थित है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हालांकि क्वेश्चन सारे आपको इजी लग रहे होंगे। नंबर 1 कोषवर्धन दुर्ग, कोषवर्धन दुर्ग। बी गागरोण दुर्ग, गागरोण दुर्ग। सी भैंसरोडगढ़ दुर्ग, भैंसरोडगढ़ दुर्ग। और डी बात करते हैं मांडलगढ़, मांडलगढ़ दुर्ग, मांडलगढ़ दुर्ग। देखिए बताइए संत पीपा जी की छतरी किस दुर्ग में स्थित है। संत पीपा जी की छतरी किस दुर्ग में स्थित है। अपन इतने देख लेते हैं कि कोषवर्धन जो दुर्ग है ये तो बारा में है, गागरोण जो दुर्ग है ये तो झालावाड़ में है। कहाँ है, झालावाड़ में। भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़, यानी भैंसरोडगढ़ दुर्ग तो कहाँ है, चित्तौड़गढ़ में है। मांडलगढ़ भीलवाड़ा, मांडलगढ़ कहाँ है, भीलवाड़ा। मांडलगढ़ भीलवाड़ा, भीलवाड़ा को तो राजस्थान की वस्त्र नगरी भी बोलते हैं, भीलवाड़ा को तो राजस्थान की वस्त्र नगरी भी बोलते हैं। कौन कौन सी नदियों के किनारे है, कोषवर्धन परवर नदी के किनारे, गागरोण काली सिंध आहू नदी के किनारे, और चित्तौड़ भैंसरोडगढ़ की बात करते हैं तो चंबल और ब्राह्मणी या बामणी नदी के किनारे, और मांडलगढ़ ये कोई सी भी नदी के किनारे नहीं है। ठीक है। गागरोण दुर्ग में तो गागरोण दुर्ग में तो 2 साके हुए थे। कितने साके हुए थे, 2 हुए थे, 1423 और 1444, 1423 और 1444 यानी 2 साके हुए थे। भैंसरोडगढ़ इसको तो राजस्थान का वेल्लोर बोलते हैं, भैंसरोडगढ़ को तो राजस्थान का वेल्लोर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, राजस्थान का वेल्लोर बोलते हैं। ठीक है। तो अपना प्रश्न था कि संत पीपा जी की छतरी किस दुर्ग से है। संत पीपा जी का नाम प्रताप सिंह था, इनका संबंध तो गागरोण दुर्ग से है। कौन से दुर्ग से है, गागरोण दुर्ग से है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, जागीरी किलो का सिरमौर माने जाने वाला। क्वेश्चन नंबर 11 है जागीरी किलो का सिरमौर माना जाने वाला, सिरमौर माना जाने वाला। कुचामन का किला किस जिले में स्थित है। कुचामन का किला किस जिले में स्थित है, किस जिले में स्थित है। ऑप्शन हैं आपके सामने, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर, नागौर। बाड़मेर, बीकानेर, सी जोधपुर और नागौर। सब ने आंसर दे दिया होगा। बहुत इजी प्रश्न है, लेकिन अपना प्रश्नों में से भी प्रश्न तैयार कर रहे हैं, ये ध्यान रखना। अपन तो क्या कर रहे हैं, प्रश्नों में से भी प्रश्न तैयार कर रहे हैं। बाड़मेर की यदि बात करेंगे तो आंसर तो आपने दे ही दिया होगा। खैर
बाड़मेर की बात करेंगे, बाड़मेर में तो सिवाना दुर्ग है। कौन सा दुर्ग है? सिवाना दुर्ग है। बीकानेर की बात करेंगे, जूनागढ़ दुर्ग है। कौन सा दुर्ग है? जूनागढ़ दुर्ग है। जोधपुर की बात करेंगे, मेहरानगढ़ दुर्ग है। कौन सा दुर्ग है? मेहरानगढ़ दुर्ग है। नागौर की बात करेंगे, यहाँ तो नागौर का किला भी है और कुचामन का किला भी है। नागौर का किला भी है और कुचामन का किला भी है। आंसर क्या होगा? नागौर होगा। प्रश्न पूछा है, जागीरी किलों का सिरमौर माने जाने वाला एक प्रश्न ये भी है कि कौन सा किला है? कुचामन का किला है। कुचामन कहाँ है? नागौर में है। अब बात करते हैं सिवाना। सिवाना बाड़मेर जो है, बाड़मेर में एक है, बाड़मेर में किराड़ू। बाड़मेर में क्या है? किराड़ू। किराड़ू को क्या कहते हैं? राजस्थान का खजुराहो। राजस्थान का खजुराहो किसको कहते हैं? किराड़ू। बाड़मेर को कहते हैं। राजस्थान का खजुराहो किसको कहते हैं? किराड़ू। बाड़मेर को कहते हैं। बीकानेर में है लूणकरणसर। क्या है? लूणकरणसर। लूणकरणसर। लूणकरणसर को तो राजस्थान का राजकोट कहते हैं। राजस्थान का राजकोट। लूणकरणसर बीकानेर। क्या है? लूणकरणसर बीकानेर। राजस्थान का जोधपुर में है, जोधपुर में है ओसिया। जोधपुर में क्या है? ओसिया। ओसिया को तो राजस्थान का भुवनेश्वर कहते हैं। राजस्थान का भुवनेश्वर कहते हैं। भुवनेश्वर, जो भी अशुद्धि हो आप चेक कर लेना। राजस्थान का भुवनेश्वर किसको कहते हैं? नागौर में तो दो दुर्ग और भी है। नागौर में तो दो दुर्ग और भी है। खींवसर का दुर्ग। खींवसर का दुर्ग भी कहाँ है? नागौर में है। मेड़ता का दुर्ग भी कहाँ है? नागौर में है। मेड़ता का दुर्ग भी कहाँ है? नागौर में है। नागौर को तो राजस्थान की क्या कहते हैं? धातु नगरी। राजस्थान की क्या कहते हैं? धातु नगरी। राजस्थान की धातु नगरी किसको कहते हैं? नागौर को कहते हैं। बाड़मेर में सिवाना दुर्ग है। सिवाना दुर्ग को राजस्थान मारवाड़ के राजाओं की संकटकालीन राजधानी कहा जाता था। बीकानेर में जूनागढ़ दुर्ग राय सिंह ने बनवाया था। ये दुर्ग किसने बनवाया था? राव जोधा ने 1459 में बनवाया था। तो अपना जो उत्तर होगा वो तो नागौर होगा कि कुचामन का किला किस जिले में स्थित है, जिसको जागीरी किलों का सिरमौर माना जाता है। क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया भाई? क्वेश्चन नंबर 11। चलो 12। क्वेश्चन नंबर 12, चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन है मान मौर्य, मान मौर्य। बी ऑप्शन है अशोक। सी ऑप्शन है चित्रंगद मौर्य। और डी ऑप्शन है बप्पा रावल। बताइए भाई, फटाफट आंसर दीजिए इसका। बिल्कुल इजी प्रश्न है, बिल्कुल इजी प्रश्न है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? चित्तौड़गढ़ दुर्ग का, जिसको राजस्थान का क्या कहते हैं? गौरव कहते हैं। राजस्थान का गौरव। किलों का सिरमौर कहा जाता है। किलों का सिरमौर, किलों का सिरमौर कहा जाता है। किलों का सिरमौर चित्तौड़गढ़। मान मौर्य, ये तो मौर्य वंश का अंतिम शासक था। अशोक, जिसने अपने कलिंग युद्ध के बाद में बौद्ध धर्म अपना लिया। कलिंग युद्ध के बाद में बौद्ध धर्म अपना लिया। चित्रांगद मौर्य, चित्रांगद मौर्य। ध्यान रखना, चित्तौड़गढ़ किले का निर्माण किसने करवाया था? तो आंसर क्या होगा? चित्रांगद मौर्य होगा। बप्पा रावल, ये तो गुहिल वंश का वास्तविक संस्थापक है। गुहिल वंश का वास्तविक संस्थापक की बात आएगी तो बप्पा रावल का नाम आएगा।
इसका तो एक नाम काल भोज भी था, काल भोज ही इसका नाम था, बप्पा तो इसकी उपाधि थी। हारित ऋषि की गाय चराता था, हारित ऋषि की गाय चराता था, हारित ऋषि की गाय चराता था। और हारित ऋषि के वरदान से ही क्या बना, राजा बना, शासक बना। किसको हराया, मान मोरी को हराया। किसको हराया, मान मोरी को हराया। मान मोरी वर्सेस बप्पा रावल में युद्ध हुआ। 734 ईस्वी में जीता कौन, बप्पा रावल। जीता कौन, बप्पा रावल। और बप्पा रावल ने तो सर्वप्रथम नागदा को राजधानी बनाई। किसको राजधानी बनाई, नागदा। नागदा कहाँ है, उदयपुर में। नागदा में एक मंदिर है सहस्त्रबाहु का। किसका मंदिर है, सहस्त्रबाहु का। वर्तमान में क्या बोलते हैं, सास बहू का मंदिर। क्या बोलते हैं, सास बहू का मंदिर। चित्तौड़गढ़ दुर्ग सर्वप्रथम जीतने वाला शासक। चित्तौड़गढ़ दुर्ग को सर्वप्रथम जीता। सर्वप्रथम किसने जीता, सर्वप्रथम जीतने वाला कौन है भाई, बप्पा रावल। बप्पा रावल का इतिहास बहुत अच्छा है। तो बप्पा रावल था, ये 35 हाथ की धोती पहनता था। तो देखिए दोस्तों, आज अपन क्वेश्चन 12 तक करेंगे। क्वेश्चन 12 का मतलब है अपन ने लगभग 70-80 प्रश्न किए हैं। ये क्वेश्चन आपको याद होने चाहिए। नेक्स्ट अपने ये लगभग 40 से 42 क्वेश्चन ऐसे हैं जो राजस्थान दुर्ग के बनते हैं, और 40 क्वेश्चन का मतलब अपन 200 क्वेश्चन इसमें कवर करेंगे। अगर आपको ये वीडियो, ये सेशन अच्छा लगा तो आप डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। अगर कोई चीज़ की कमी है तो उसमें इम्प्रूवमेंट अपन करेंगे। और क्योंकि बार बार हर चीज़ को एक प्रयास करने पर और मेहनत करने पर ही वो चीज़ अपन को प्राप्त हो सकती है। तो अपन प्रयास करेंगे इम्प्रूवमेंट करने का अगर कहीं कोई कमी रही है। लेकिन उसके लिए आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है कि क्या कमी रही है, सेशन कैसा रहा, अच्छा लगा, क्या आपको अच्छा लगा। ये सारी चीज़ें, कौन कौन से प्रश्न आपको डाउटफुल लग रहे हैं। अगर कोई डाउटफुल, एक मैंने बीच में भैंसरोडगढ़ बोलते समय वह बनास नदी बोलती थी, वो गलती से बोला गया, वो चंबल नदी।